दोस्तों आज बात करेंगे कि हम अपनी गेहूं की फसल में यूरिया के साथ जिंक का कब कब प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं और इसका जो बेनिफिट है हमें क्या क्या मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के और वीडियो हम गेहूं से संबंधित पैदावार बढ़ाने के लिए लाने वाले हैं। तो दोस्तों उन वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें। तो दोस्तों हम जिंक का प्रयोग अपने यूरिया के साथ पहली बार जब हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं पहली सिंचाई पर, क्योंकि कुछ किसान भाई बुवाई के समय जिंक का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो वो इस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि 60 से 70 किलोग्राम हम यूरिया प्रयोग करना चाहिए पहली सिंचाई पर। इसके साथ हमें प्रयोग करना चाहिए जिंक, वो जो मोनोहाइड्रेट जिंक आती है 33%, उसको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर हमें बिखेर देना चाहिए। और इसका जो प्रयोग है हमें या तो सिंचाई से 1 दिन पहले कर लेना चाहिए या सिंचाई के 4-5 दिन बाद करना चाहिए। यदि हमारी ज़मीन ऐसी है कि उसमें देर से पानी सूखता है तो हमें पहले प्रयोग करना चाहिए। यदि पानी जल्दी सूख जाता है, खेत यूरिया बिखेरने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसमें हमें बाद में प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों इसका प्रयोग हमें तभी करना चाहिए या तो हमें बहुत कम मात्रा में पता लग सके कि इसमें जिंक की कमी है, या एडवांस में ही हमें पता है कि इसमें जिंक की कमी हो सकती है, तो हमें इस जिंक का प्रयोग करना चाहिए। यदि दोस्तों हमारी फसल पर जिंक की कमी के लक्षण आ गए हैं और उसके जो है उसका कमी दिखने लगी है, तब हमें इस जिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों आप बात करते हैं कि इसके लक्षण जो है हमें किस प्रकार के दिखाई देंगे। तो दोस्तों जब जिंक की कमी के लक्षण होते हैं इस गेहूं की फसल पर, तो इसमें जो नीचे की पत्तियां हैं, यानी कि जो पुरानी पत्तियां हैं, वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, हल्की भूरी सी होने लगती हैं, तब हमें समझना चाहिए कि इसमें जिंक की कमी के लक्षण हैं। तो दोस्तों हमें इस समय ये मोनोहाइड्रेट यूरिया के साथ मिलाकर नहीं बिखेरना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयोग करना चाहिए जिंक EDTA। इसकी जो मात्रा है हमें 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये इसमें यूरिया में मिलाकर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों 125 ग्राम जिंक EDTA लेना है और दोस्तों इसमें हमें यूरिया लेना है करीब 2 किलोग्राम। तो पानी के अनुसार हमें यूरिया की मात्रा मिलानी है, क्योंकि दोस्तों इसका जो घोल की जो मात्रा है 2% का घोल हमें बनाना चाहिए। इसका मतलब होता है यदि आपके पास 100 लीटर पानी है और वो आपके खेत में प्रयोग होने वाला है तो उसमें 2 किलो यूरिया मिलाना चाहिए। और जितनी मात्रा में पानी लगे उसी हिसाब से अपने यूरिया को घटा लेना चाहिए या बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे जो फ़ायदा होगा वो ये होता है कि इसका असर जल्दी होता है। और जो हम यूरिया मिलाकर मोनोहाइड्रेट या जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं उसका असर बहुत बाद में मिलता है, इतने हमारे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें जब हमारे लक्षण जिंक की कमी के दिखाई देने शुरू हो जाएं तो उस समय हमें प्रयोग जो स्प्रे में ही करना चाहिए। और दोस्तों यदि आप इस प्रकार यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी जो फसल है यूरिया की कमी से वंचित नहीं रह पाएगी, साथ साथ जिंक की कमी से ही वंचित नहीं रह पाएगी। कुल मिलाकर जो आपको जो पैदावार मिलेगी वो बम्पर मिलेगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।